सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये हम सब लोगों का मांग भी है और लोग भी चाहते हैं कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, ये हर जाति के लोग जानना चाहते हैं। इसमें भारत सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए। लेकिन बीजेपी के जो विधान पार्षद है वो आज सदन में पहुंचे हैं। संजय पासवान, उनका कहना है कि जातीय जनगणना नहीं है, गरीबों का जनगणना होना चाहिए। नहीं, जब जनगणना होगी तो गरीबों का भी जनगणना हो जाएगा। जातियों की जनगणना भी सामाजिक भी होती है, आर्थिक भी होती है और जाति आधारित जनगणना होती है। 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना हुए थे, परंतु उसको ओपन नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ जो गरीब लोग थे उनको ओपन किया गया। उसी आधार पर बिहार में हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उनको देते हैं, उनको अन्य राशन का किरासन का लाभ उनको हम लोग देते हैं। लेकिन जातिगत आधार पर भी जनगणना होनी चाहिए। देखिए, गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। कल माननीय प्रधानमंत्री ने मेडिकल में 5500 गरीबों को प्रतिवर्ष जो डॉक्टर बनेंगे रिजर्वेशन दिया है। हमने जाति और धर्म के नाम पर बहुत कुछ खोया है। अब भारत और भारतीयता की सोच रख करके 135 करोड़ जनता के हित की सोचना चाहिए। अब छोटी मोटी बातों में अगर हम समय गंवाएंगे तो हमको खोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब तक ये देश जातीय चर्चा में फंसा रहेगा। जातीय चर्चाओं से बाहर निकलना चाहिए हम लोग को। और हो बात गरीबों की, हो बात मजदूरों की, जातीय चर्चा से बहुत लाभ नहीं मिलता है इस देश। सर, आपने जातीय जनगणना नहीं, गरीब गणना की बात करें तो क्या अभी गणना गरीबों की नहीं होती है? बिल्कुल नहीं हो रही है। गरीबी का परिभाषा तय नहीं है, आप खोज लीजिएगा। इस देश में गरीबी की परिभाषा अभी तक तय नहीं हुई है। सर इधर भी देखिए, दर्जनों परिभाषा है। तेंदुलकर कुछ कहते हैं, राव साहब कुछ कहते हैं, नीति आयोग कुछ कहते हैं, प्लानिंग कमीशन कुछ कहता है। इसलिए इस देश में गरीबी की परिभाषा और गरीब देखिए, जातीय जनगणना की डिमांड आज से नहीं है, बहुत पहले से हम लोग की डिमांड है ये। और लगातार भारतीय जनता पार्टी, आपको याद करा दूं कि जब देवे गौड़ा की सरकार थी तो उस समय सर्वसम्मत से ये पारित हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी यह लागू नहीं हुआ। तो विधानमंडल से दो बार सर्वसम्मत से ये प्रस्ताव गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार जब 2021 में जनगणना कराने की बात आई तो जातीय कॉलम नहीं जोड़ा। इसका मतलब भारत सरकार की नीयत और भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। इसलिए हम लोग बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश जी से मांग करते हैं कि नीतीश जी, जिस तरह से कर्नाटका ने अपने बदौलत वहाँ चुनाव कराए, जातीय जनगणना कराया है, उस तरह आप एक बार प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम दें कि हमारा विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव था, उसको आप मानिए। और अगर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मानती है तो बिहार में जातीय जनगणना इनको करानी चाहिए। मोदी जी तो बिल्कुल पीछे भाग रहे हैं कि उनको पोल खुल जाएगा उनका। अगर ये जातीय जनगणना कराएंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, इसके लिए पीछे भाग रहे हैं। गरीबों को पीछे जितने लोग हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, आंकड़ा मिल जाएगा तो अपना हक मांग सकते हैं ना। आज उनको आंकड़ा नहीं है तो उनको दबाया जा रहा है से भाई आप कम है तादाद में। अगर आप ज़्यादा खुल के आ जाएंगे पेपर पे, तादाद में तो है, वोट के टाइम में उनको दिखता है से इनकी तादाद है, उसके लिए आगे रहते हैं। जब उनको हक के लिए चाहिए तो हक के लिए बोलते भाई नहीं, कमज़ोर हो, दबा दो।